पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट 1.5% गिर चुका हुआ है। अब इसके कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर क्या असरात होंगे? अब नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस। वेलकम टू अदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद 22% से कम करके 20.5% जो है वो कर दी है, लेकिन पाकिस्तान की प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन मार्केट पे इसके कोई पॉजिटिव असरात हम नहीं देखेंगे, बिकॉज वो तमाम लोग जिन्होंने प्लॉट परचेज़ किया हुआ था या ख़ुद के लिए घर बनाना चाहते थे या प्रीमियम पे बेचना चाहते थे या उन्होंने प्लॉट ही अभी तक परचेज़ नहीं किया हुआ था और सोच रहे थे कि अपने घर के लिए या घर बना के बेचने के लिए प्लॉट परचेज़ कर लेते हैं, या वो लोग जो मिड टर्म शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, साल 6 माह 2 साल होल्ड करके जो अपनी प्रॉपर्टी को प्रीमियम पे बेचना चाहते हैं, वो लोग जो हाई फ्रीक्वेंसी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ट्रेडिंग स्पेकुलेशन जो है वो करते हैं, जैसे लोग बयाना करते हैं और कोशिश करते हैं कि बयाने टाइम पे उसको बेच दें। इन तमाम इंडिविजुअल्स के एक बड़े हिस्से ने 22% इंटरेस्ट रेट की वजह से अपने पैसे बैंक्स में रखे हुए थे, ठीक है? और इस 1.5% कट के बाद भी वो अपने पैसे बैंक्स में ही रखेंगे, बिकॉज 20.5% इंटरेस्ट रेट इट्स स्टिल अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट, ठीक है? बट आई बिलीव वंस वी सी 2 मोर कट्स विच इज़ लाइकली, बाई 2 मोर कट्स, आई डोंट मीन कि 2% कट हो जाए, आई मीन कि ऐसी 2 और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग्स हों जिसमें हम 1.5-2% का कट जो है जो हम देखें, विच इज़ वाइडली एक्सपेक्टेड। बाय द वे, आई वाज रीडिंग दिस वन रिपोर्ट जिसमें ये लिखा हुआ था कि बाय दी मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर 2025 की बात कर रहा हूँ, मतलब यही जून जुलाई के टाइम में जब 2024-25 का फिस्कल ईयर एंड होगा, जो भी 1 जुलाई से शुरू होने वाला है, इट इज़ वाइडली एक्सपेक्टेड कि 15-16% तक इंटरेस्ट रेट हमें नज़र आएगा, ठीक है? इस बात के बावजूद कि IMF जो हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहा है टैक्स मेजर्स के हवाले से, जिसकी वजह से हम बजट के बाद कुछ इन्फ्लेशन देख सकते हैं, जो इस वक्त 11.8% है। अगर 15% तक भी चली जाती है, कोई 3-3.5% इजाफा भी इसमें हो जाता है, इसके बावजूद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास कुशन रहेगा 1-1.5% इंटरेस्ट रेट को इसी साल और कट करने का, ठीक है? और एक दफ़ा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास इनफ एविडेंस आ गया कि ये जो ओकेजनल जो हम बम्प फेस करने लगे हैं, इन्फ्लेशन थोड़ी बहुत ऊपर जाएगी बजट के बाद, वो वापस अपने डाउनवर्ड ट्रेंड पे आ गई है, तो हम नेक्स्ट ईयर मे बी कोई एग्रेसिव कट भी जो है वो देख लें। ऑल इन ऑल आई थिंक इट्स रीजनेबल टू ज्यूम कि 15-16% इंटरेस्ट रेट सेम टाइम नेक्स्ट ईयर हम देख रहे होंगे, ठीक है? वंस द इंटरेस्ट रेट कम्स टू दैट पॉइंट और ये साइकिल शुरू हो गया, इसीलिए ये कट बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग्स के बाद ये कट हमें नज़र आया, ठीक है? और ये एक साइकिल है, ईजिंग साइकिल है, पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू हो गए, ठीक है? ये ईजिंग साइकिल शुरू हो गया है और ये साइकिल हम अगले साल तक देखेंगे कि कंटिन्यू होगा। ये 15-16% पे आता है और वो तमाम लोग जिनका मैंने अभी आपसे ज़िक्र किया, जो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं और इन टच भी रहते हैं, इनमें से कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे भी होते हैं जिनकी एक हाथ प्रॉपर्टी अभी भी बड़ी होती है, उन्होंने पूरा पूरा अपना इंटरेस्ट मार्केट से नहीं उठाया होता। जब इनको भी रियलाइजेशन होना शुरू हो जाती है, क्योंकि पूछते रहते हैं कि रेट क्या चल रहा है, तो जब उनको पता चलेगा कि 5-10 लाख रेट जो है या 15 लाख हर 2-3 महीने बाद बढ़ रहा है, जो आई बिलीव कि पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट जो है वो यहाँ से हेल्थियर आउटलुक जो है हमें उसकी नज़र आएगी, तो वो अपने डिसीजंस को रिवर्स करेंगे। लोग घर बनाना शुरू हो जाएंगे अगर उन्होंने प्रॉपर्टीज़ परचेज़ करके रखी हुई हैं, या जिन्होंने पोस्टपोन किया हुआ था कि बैंक में थोड़ी इंटरेस्ट इनकम अर्न कर लेते हैं, बाद में प्लॉट लेके उस पर अपना घर बना लेंगे, वो लोग भी वापस अपने फंड्स को जो है वो लेके आना शुरू हो जाएंगे। और बाय द वे, मैं ये नहीं कहता कि बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर 2025 ये 15-16% पे है, प्रॉपर्टी के रेट भी कुछ कुछ बढ़ रहे हैं, तो बहुत बड़ा बूम आ जाएगा। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट में जो एक हेल्दियर ग्रोथ है एनुअल बेसिस पे 10 से 20% की, वो हम नेक्स्ट ईयर से देखना शुरू हो जाएंगे। मैं इस बात का बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ और मैंने आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे बहुत दफ़ा बताया है कि द बॉटम ऑफ द मार्केट इज़ इन ईयर वॉज इन ईयर 2023, और इस साल हम वो बेस बना रहे हैं प्राइस की जिसके ऊपर अप ट्रेंड लॉन्च होगा, और ये जो इंटरेस्ट रेट कट है ये उस बेस के बनने में फर्दर इसको मदद मिलेगी, क्योंकि ये साइकिल जो है वो शुरू हो गया। बाय बेस आई मीन्स के प्राइस ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। और आप देखें कि DHA रावलपिंडी साहब, बिकॉज दैट्स वेयर आई वर्क, मैंने देखा है कि सेक्टर्स में बेस बन रही है, प्राइस ऊपर जाती है। जनवरी फरवरी मार्च में फ़ेज़ 4 की प्राइस ऊपर थी, फिर ईद के बाद नीचे चलेगी। सेक्टर के ओवरसीज़ DHA फ़ेज़ 5 इस्लामाबाद, जो उसका बेहतरीन सेक्टर है बाय द वे, उसकी प्राइसेस जनवरी फरवरी मार्च में ऊपर गई, फिर ईद के बाद जो है वो करेक्ट होगी। यही टू एंड फ्रो मोशन जो है वो हम प्राइस का देख रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली ये हार्बेंजर ऑफ अ रैली वेरी मच नियर इन द फ्यूचर, जो मेरी एंटिसिपेशन के मुताबिक 2025 का सेकेंड हाफ जो है वो होगा, ठीक है?
आप उन तमाम लोगों को जिनको आप यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे सुनते हैं जो कहते हैं जी पाकिस्तान का बड़ा गर्क होने वाला है पाकिस्तान की मीशत का, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान की आउटलुक पिछले साल के निस्बत बेहतर है। ये कट भी उसी इम्प्रूविंग आउटलुक का एक साइन है। अगर पाकिस्तान की इकनॉमिक आउटलुक ठीक ना होती तो आईएमएफ कभी भी ना करने देता आपको ये, ठीक है? क्योंकि उन्होंने आपको कहा हुआ इन्फ्लेशन के साथ इसको जोड़ के रखें। इन्फ्लेशन हाई है, बढ़ाएँ, ठीक है? इन्फ्लेशन कम है, देन यू कैन गो अबाउट योर बिज़नेस, आप रेट कट कर सकते हैं। इसलिए एसबीबी के पास क्वेश्चन भी था, मैंने आपको बताया 11.8% इन्फ्लेशन थी मई की, 22% इंटरेस्ट रेट था, देयर वाज एम्पल क्वेश्चन, एसबीबी ने रेट कट कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन जैसे ही एसबीबी देखता रहेगा, रेट कट जो है आगे होते रहेंगे। वी आर ओनली गोइंग अप फ्रॉम हेयर। पाकिस्तान की प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इज़ ओनली गोइंग अप फ्रॉम हेयर। आई एम नॉट क्लेमिंग कि बहुत एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आएगा, आई एम जस्ट क्लेमिंग दैट देयर इज गोइंग टू बी अ हेल्थी अपवर्ड ट्रेंड, जो 2023 में जिसने रोड ब्लॉक जो है वो फेस किया, ठीक है? So on that note, do consider subscribing our channel Property Gupshup. We'll keep updating you with the happenings related to the Pakistan's property market and DH Rawalpindi Islamabad in particular. Thank you very much.